हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, अब जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है 4250। इसमें 4250 प्रश्न हैं, जिसमें कि पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। ये 1900 से 1947 ईस्वी तक के प्रश्न हैं। इसमें ये पार्ट थर्ड है, ठीक है। इससे पहले हम करा चुके हैं 100 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और अब 101 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? ये था अंग्रेजों को भारत को सत्ता सौंपने हेतु विवश करना, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन इसमें से कोई नहीं है, ठीक है। सभी नेताओं की गिरफ्तारी के पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? ये किया था अरुणा आसिफ अली ने, ठीक है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ये नीति थी कि वह ब्रिटिश सरकार के साथ तभी सहयोग करेगी जब ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन दें, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब और कहाँ और किसने की? ये थे 1943 में सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए, INA की इस मुकदमे में प्रमुख पैरवी किसने की थी? ये की थी भूला भाई देसाई ने, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? मंत्रिपरिषद का गठन कहाँ नहीं हुआ था? ये नहीं हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए, किस कांग्रेस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? ये दिया गया था लाहौर सत्र में, ठीक है। चलिए, लाहौर सत्र में दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये इसमें है, ये देखिए, भारतीय नौसेना का विरोध 1946 तब हुआ जब बम्बई और कराची में रॉयल इंडिया नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। ये ऑप्शन नंबर इसमें है 2 ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया? कैबिनेट मिशन क्यों भेजा गया था? ये भेजा गया था संवैधानिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। डी ऑप्शन ठीक है। चलिए, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस क्यों मनाया था? ये मनाया था पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ने की घोषणा की थी? कब तक की थी? इन्होंने घोषणा की थी कि जून 1948 में भारत को छोड़ देंगे। चलिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? ये था लेबर दल सत्ता में था, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया। निम्नलिखित युग्मों
में कौन से सही युग हैं? एक तरफ ये सत्याग्रह है, ये एक तरफ आंदोलन और सत्याग्रह है और दूसरी तरफ सक्रिय संबंध व्यक्ति हैं। ये देखते हैं, ये चंपारण राजेंद्र प्रसाद थे और खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं इसमें क्या विचार करना है। देखिए, प्रथम गोल में सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। ये ठीक है। पूना एक्ट में स्थानीय निकायों व सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। ये गलत है। ठीक है। तृतीय गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये भी ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोल में सम्मेलन में ही भाग लिया था, प्रथम में नहीं लिया था और तृतीय में नहीं लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 और 3 ठीक हो गया। चलिए, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। डी, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 में हुआ था। ठीक है, चलिए, सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे थे? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। ये अबुल कलाम आज़ाद। भारत पर ब्रिटिश शासन की विधिक तथा वैधानिक सत्ता का अंत किस दिन हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, जून 1947 को कांग्रेस में मेरठ अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में कौन अध्यक्ष थे? अध्यक्ष आचार्य JP कृपलानी। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान में कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान में कब अपनाया था? ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, ये बी ऑप्शन ठीक हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से क्यों त्यागपत्र दे दिया था? ये दे दिया था गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। बी ऑप्शन ठीक है इसका। साइमन आयोग का संबंध किससे था? ये था संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से था। सी ऑप्शन ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? ये सुझाया था कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? किसमें निभाई थी? ये निभाई थी बारडोली सत्याग्रह में। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? किसने लिया था? उनका स्थान उस समय लिया गया था जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, उस समय जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 1905 में बंगाल के विभाजन में। ठीक है, इन्हें वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया। चलिए, 31 क्वेश्चन देखते हैं। 131, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतभेद किया? किसने किया था? ये क्या था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए,
निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? कौन सा था? अहमदाबाद संघर्ष। अहमदाबाद संघर्ष। चलिए 133 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? किसने बताया था? ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है कपड़ों को जलाना। चलिए, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे? कौन थे? ये थे लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम के सामने महात्मा जोड़ा गया था। चलिए, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कहलाती है? ये भीकाजी रुस्तुम कामा। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, किसने कहा दीवारों पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अल्हे वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये किसने कहा था? ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, चलिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? किसने लगाया था? ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था? किसने ये कराया? ये था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। ठीक है, डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका डी ऑप्शन ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। अल हिला समाचार पत्र के संस्थापक थे? कौन थे? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, भगत सिंह को फांसी की सज़ा किस अपराध के लिए दी गई थी? किस अपराध के लिए दी गई थी? ये दी गई थी सैंडर्स की हत्या के अपराध के रूप में दी गई थी। ठीक है, चलिए, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई, कब कही गई थी? ये कही गई थी कैबिनेट मिशन में कही गई थी। चलिए, जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया, किसमें क्या था? सीधी कार्यवाही थी। ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है इसकी, सीधी कार्यवाही। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? ये की थी सचिदानंद सिन्हा ने की थी। ये कांग्रेस के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, फिर स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। चलिए, अब ये देखें, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में के द्वारा की गई थी? किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एमजी रानाडे। डी ऑप्शन डी के इसका। निम्न स्थान में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई। कहाँ? सिंगापुर में की गई थी इसकी घोषणा। ठीक है, चलिए, भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ये देखिए क्या था? सबसे पहले मेरठ षड्यंत्र केस,
फिर गांधी जी इरविन समझौता, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पुरस्कार। ठीक है, ये 1, 2 और 3 हो गया था। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसके। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। किसके लिए हुई थी? ये हुई थी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी। ठीक है, ये ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ये सूची है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ है रचयिता। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, द इंडियन स्ट्रगल, ये किसने लिखा था? ये था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इंडियन इन ट्रांजिशन, ये था, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे साहब। ठीक है, ये देखिए, ये चलिए, द इंडियन स्ट्रगल, ये सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, द इंडियन ट्रांजिशंस, ये थे MN रॉय। बैकअप इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, ये थे BP मेनन। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, अब ये देखिए, ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1924 में हिंदुस्तान पब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित है? कि इसमें स्थापना से संबंधित है, कौन है? ये है राम प्रसाद बिस्मिल है, सचिनंद्र नाथ सायनॉल है। ठीक है, और योगेश चटर्जी है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।